हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। जेपीएससी रिगार्डिंग एक न्यूज आया है। कल मैडम का लास्ट डे है, डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा का। तो उन्होंने लिखा है कि आज इनका अंतिम दिन है। तो इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं। अब आप देखिए, मैं इस यहाँ पढ़कर बताता हूँ। वो क्या बोल रही हैं कि लोग डॉक्टर करकट्टा का अंतिम दिन है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का पदभार, यहाँ देखिए, प्रभात खबर के बातचीत में कहा उन्होंने 11वीं सिविल सेवा सीडीपीओ और ये सबका परीक्षा का, ये देखिएगा, ये लाइन जरूर देखिए, का समय से पहले रिजल्ट तैयार करते हुए रहते हुए जारी नहीं करने का मलाल रहा। मतलब रिजल्ट तैयार हो गया था लेकिन नहीं हुआ। अब इस ये पूरे अपडेट में उन्होंने न्यूज़पेपर को बताया कि क्या स्थिति है इस राज्य में। इस राज्य में क्या स्थिति, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। यहाँ कोई किसी का नहीं सुनता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वैसा होता है कि चीज़ें किसी को पता ही नहीं है। समझ रहे हो कि जेपीएससी का मैडम कह रही है कि रिजल्ट तो मैंने बना दिया है, रिजल्ट रेडी है, लेकिन मैं पब्लिश नहीं कर सकती। अब क्यों नहीं कर सकती, इसका रीज़न तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये भी, इनका भी हाथ बंधा हुआ है। लेकिन बता दी कि देखो मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। तो अब इससे इससे कुछ भला नहीं हो सकता झारखंड का, और झारखंड का जो पेपर बच्चे दे रहे हैं उनका कुछ भला नहीं हो रहा है। अब सोच रहे हो बच्चे कितना पढ़ रहे थे कि इस बार तो भाई एसडीएम का आया है 200 सीट, मैं तो इस बार एकदम पक्का निकाल लूंगा। पढ़ के निकलना होता तो मैडम रिजल्ट दे दी होती। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पूरा है, पूरा का पूरा चांस नहीं, श्योर चांस है, एकदम हो चुका है कि वहाँ अपने आदमियों को बैठाना है लोगों को, तभी नहीं हुआ है। मैडम तो बोल रही है कि प्रोफेसर और चीफ साइंटिस्ट की नियुक्ति भी असिस्टेंट प्रोफेसर करते हैं। जहाँ 10th का बच्चा लेगा ग्रेजुएशन के बच्चों का इंटरव्यू, तो समझो उस राज्य का कैसे भला हो सकता है। यही मैडम कह रही है ना, देखो ये मैडम क्या कह रही है। मैडम यही कह रही है प्रोफेसर एंड चीफ साइंटिस्ट की नियुक्ति भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जिम्मेदार। ऐसा तो राज्य है बहुत बदहाल स्थिति में है, और बच्चों का तो और बुरा हालत है कि मतलब फेयर फेयर एग्ज़ाम नहीं हो सकता है इस राज्य में। और ये किसी भी गवर्नमेंट की बात नहीं है। गवर्नमेंट तो सब एक गवर्नमेंट आई, एक दूसरी गवर्नमेंट गई, कुछ नहीं फर्क पड़ा। झारखंड वैसा ही है जैसा पहले था। झारखंड जैसा पहले था वैसा ही है आज भी, कुछ भी नहीं बदला। सिर्फ बदला बच्चे बच्चे बदल गए कि अब जो बच्चे पहले तैयारी करते थे वो बच्चे अब वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। बच्चे बदल गए और कुछ भी नहीं। रिजल्ट सोच रहे हो, मैडम कह रही कि रिजल्ट रेडी है, लेकिन रिजल्ट रेडी है लेकिन रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जा रहा। यही अपडेट था जेपीएससी के रिगार्डिंग कि रिजल्ट आपका रेडी है, लेकिन अब कब रिजल्ट आएगा, मैडम अब जा रही हैं, तब कब नए चेयरमैन आएंगे, उनको क्या क्या हो सकता है आपका रिजल्ट ना हो। जिन लोगों के पास पैसे हैं उनका रिजल्ट होगा, जिनकी पहुंच है उनका पैसा होगा। राजा का बेटा राजा बनेगा, गरीब का बच्चा नहीं कुछ बनेगा। ये स्थिति जेपीएससी का। अब जेएसएससी के बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जेएसएससी बहुत अच्छे से देना है। अब अभी लोगों का ये कहना है कि जेएसएससी बहुत अच्छे से देते हैं। भाई जब झारखंड के प्रीमियर एग्ज़ाम में ये हालत है, इतना प्रीमियम एग्ज़ाम में, तब बाकियों का क्या हालत होगा, जेएसएससी का क्या हालत होगा। लेकिन कोई नहीं, आपको एग्ज़ाम तो देना है। 21 और 22 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। डिमोटिवेट होकर मत पढ़िए, इतने नंबर ले आइए कि इसमें तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, कहीं होना तो है नहीं, खाली चीटिंग नहीं हो तो इंटरव्यू मेंस तो है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वनडे एग्ज़ाम है। वनडे एग्ज़ाम के बहुत फ़ायदे होते हैं, कोई इंटरव्यू के बेसिस पे जज नहीं करेगा, समझ गया ना। वनडे एग्ज़ाम है तो वनडे एग्ज़ाम है तो आप लोग पढ़िए। तो इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 पे बहुत कम ध्यान दीजिए, पेपर 2 पे बहुत ध्यान दीजिए। पेपर 2 में तो सोचिए कि
80 में तो कुछ नहीं होगा, 85 से 85 प्लस मार्क्स लाइए, लाने की कोशिश कीजिए। और पेपर 3 में क्या क्या होता है, जैसे मैथ होता है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ये साइंस है, और झारखंड जी के। देखिए ये पोर्शन पे भी कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पे कितना भी ध्यान दीजिएगा 50% से ज़्यादा आपका करेक्ट नहीं होगा। और इधर 90%, आप इन सब में 90% करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये है टोटल 80 नंबर का है, 80 क्वेश्चन है ये। 80 क्वेश्चन में 72 सही कीजिए, 72 सही कर दीजिए, 90% मार दीजिए। और ये है 70 नंबर का, 70 क्वेश्चन है, इसका 50% किए तो भी 35, जोड़ ही लीजिए कितना हो गया, 107। 107 छोड़िए, 100 भी ले आए ना, प्लस 90 से 10 बहुत बड़ा नंबर है। तो अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके पढ़ाई कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई स्ट्रैटेजी के साथ करना होता है, एकदम वैसा नहीं करना होता है कि एकदम बस कर रहे हैं, नहीं। स्ट्रैटेजी आप एकदम क्लियर होना चाहिए। जिन बच्चों का मैथ रीजनिंग अच्छा है वो जीके, झारखंड जीके ज़्यादा पढ़ें। जो बच्चों का झारखंड जीके अब सब के लिए पहली बार है, तो मैथ रीजनिंग ऊपर वाला करें, झारखंड जीके बाद में देखें। तो इस तरह से तैयारी कीजिए आप लोग और मेहनत कीजिए। और मैं इसमें झारखंड जीके मैं बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा झारखंड जीके, और जीके भी पढ़ाऊंगा थोड़ा। तो ये दोनों सेक्शन मैं देखूंगा धीरे धीरे। अभी तो आप लोग पढ़िए, फुल फ्लेज हो जाइए, फिर मैं करा दूंगा। झारखंड जीके मैं 10 डेज क्लास लूँगा रेगुलर, हर दिन 1.5 आवर का। और भी बहुत सारे वीडियोज आते हैं, लेकिन एक दिन में सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं झारखंड जीके पे देना है, एक दिन में 1-1.5 घंटे, क्योंकि 40 ही नंबर, तो 30 क्वेश्चन ही तो है, 30-40 क्वेश्चन ही है। तो अब इन दोनों को मिलाकर 2 घंटे देना है, क्योंकि आपके पास समय कहाँ है। इधर भी 2 घंटे दीजिएगा, और इसको 3 घंटे दीजिए, 3 आवर इसको दीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन का अकेला जखीरा है, समझ गया ना। तो वैसे पढ़ाई कीजिए कि कहाँ से नंबर ज़्यादा ला पाएंगे। इनपुट उतना डालिए, इनपुट कम डालिए, आउटपुट ज़्यादा है, वैसा वाला प्रोसेस में रखिए। साइंस में पूरा बिलीव कीजिए, ज़्यादा आउटपुट डाल के कम इनपुट में नहीं जाना है। यही है टोटल। बाकी आप देख ही लिए कि क्या स्थिति है, बहुत ख़राब स्थिति है। जेपीएससी का, झारखंड एसएससी का 21-22 सितंबर को पेपर है, आप लोग दीजिए मस्त। और मैं बाकी बता ही दिया, पढ़ाऊँगा। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया हूँ, बुक का स्टूडेंट। ये मैं डाल दूँगा लिंक, तब भी आप लोग चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।